जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर देहरादून से, जहां जनता दर्शन हाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारियों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि की घोषणा की। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 30 दिसंबर 2021 तक 18+ का वैक्सीनेशन पूरा हो जाए। एक वर्ष से अधिक की अवधि में जो कोरोना जैसी भयानक बीमारी में हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के अधिकारियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य समस्त जो भी कार्मिक हैं, जो लोग इस क्षेत्र में रात दिन समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, उनका ये परिश्रम अमूल्य है। और ऐसे समय में केवल जो एक मैं कहूँ कि एक थोड़ी सहायता के रूप में उसकी भरपाई करना कठिन है, जो नुकसान हुआ है, एक भरपाई करने के लिए ये लगभग 200 करोड़ रुपए का इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए हमने इस सहायता राशि की घोषणा की है। और देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के न्यू कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश से पहले इस अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री से भेंट कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने शुभकामनाओं के लिए राज्यपाल का आभार भी जाहिर किया। नए आवास में प्रवेश से पहले मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी गई। और कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि देने गांधी पार्क पहुंचे। गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत करने के दौरान कहा कि कारगिल विजय दिवस अदम्य साहस और वीरता का परिचायक है। देश की रक्षा के लिए शहादत देने वाले सैनिकों को मैं नमन करता हूं। उन्होंने इस मौके पर सभी सैनिकों को शुभकामनाएं, बधाई दी और कहा कि हमारे वीर सैनिक विपरीत परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। कारगिल विजय दिवस हमारी सेना के अदम्य साहस और वीरता का परिचायक था, जिसमें भारतीय सेना ने कारगिल पर विजय प्राप्त की। मैं आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी हमारे सैनिकों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं। इस अवसर पर चूँकि सैनिकों का ये बहुत बड़ा दिवस है और इस दिवस पर हमारी सरकार ने जो द्वितीय विश्व युद्ध के बार विडोज एवं वेटरन्स को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये से अब 10,000 रुपये कर दी है, प्रतिमाह कर दी है। इसमें लगभग 800 परिवारों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। और ऐसे ही हमारे राज्य के ऐसे युवक और ऐसी युवतियाँ जो एनडीए और सीडीएस या समकक्ष उसके लिखित की परीक्षा में पास हो जाएंगे, उनको एसएसबी साक्षात्कार की तैयारी हेतु यानी कोचिंग उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। राज्य पुलिस के जवानों के ग्रेड पे के मसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो जिस दिन सीएम बने सबसे पहले पुलिस जवानों के ग्रेड पे के मामले सबसे पहले निर्णय लेते हुए कमेटी बना दी थी। कमेटी के निर्णय का इंतजार है। जल्दी हमारे पुलिस के जवान जो कि हमारे भाई हैं, उनके पक्ष में फैसला लिया जाएगा। हम लोगों ने बिना किसी कहे पुलिस के जो हमारे जवान हैं उनके बिना देखिए, मैं चूँकि आज ऐसे स्थान पर हूँ जो हमारा देश की अदम्य साहस और वीरता का परिचय जिन्होंने दिया है, जो हमारे लिए प्रेरणा के कारण हमेशा थे, हमेशा रहेंगे,
तो मैं हमेशा कर्म पर विश्वास करता हूँ और मैंने कहा है कि मैं हमेशा वर्तमान में जीने पर विश्वास करता हूँ। न तो मैंने कभी भूतकाल की चिंता की है, न उसका प्रायश्चित किया है और न ही जो है भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता अभी से करूँ। इसलिए हमारे हाथ में जो चीज़ें और इतना बड़ा हमारा अच्छा इतना सरकार के इतने संसाधन उसमें लगे हैं, तो निश्चित रूप से वो जो भी प्रदेश का मुखिया होगा या मुख्य सेवक होगा उसके लिए बना है तो उसको वहीं रहना। और खबर देहरादून से, जहां नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान स्वर्गीय नेता प्रतिपक्ष रही डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम में कई कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों ने विधानसभा में प्रीतम सिंह को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सभी कांग्रेसजनों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। भूमिका जरूर बदल गई है। अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल जी हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं तो जब अध्यक्ष बना और जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों से आप भली भांति भिज्ञ हैं। मैं कांग्रेस के तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अध्यक्ष के रूप में जो सहयोग कांग्रेस के एक एक साथी का मिला, उस सहयोग के लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में अपने उन साथियों का आभार व्यक्त करूं। और अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है तो मैं तमाम कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस मुस्तैदी के साथ आपने अध्यक्ष के रूप में मेरे साथ सदैव खड़े होने का काम किया, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। और खबरों का सिलसिला जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर चमोली से, जहां पर्यावरण मित्रों के हड़ताल का 8वां दिन चल रहा है। वहीं
पर्यावरण मित्रों के समर्थन में धरना स्थल पर पूर्व राज्य मंत्री सुरेश बिष्ट कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। वहां पहुंचकर उनका कहना है कि पर्यावरण मित्र सालों से पर्यावरण को साफ रखने का काम कर रहे हैं। कोरोना काल में उन्होंने कोरोना वायरस के कोरोना वॉरियर्स के रूप में माफ़ कीजिएगा काम किया है और उनकी लोगों की जानें बचाई हैं। इनका नियमितीकरण होना चाहिए, इनका बीमा होना चाहिए, ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ 8वें दिन की चली आ रही हड़ताल से बाजार के किनारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सरकार को उनकी जायज़ मांग माननी चाहिए। प्रथा के हिसाब से चला रही है, ये कोई बात नहीं होती है। ये बिचौलियों का हिसाब बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए। इनका स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, नियमितीकरण की बात होनी चाहिए। 10-10 साल से लोग यहाँ पर सफाई कर रहे हैं और अभी तक भी उनको ये पता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ भी या नहीं हूँ। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मी इतनी बढ़ गई है कि पार्टियों को फेरबदल करने की आवश्यकता पड़ रही है। मंत्रणाओं और मैराथन बैठकों के बाद आखिरकार कांग्रेस आला कमान ने 2022 विधानसभा चुनाव अभियान के लिए अपनी सेना का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने किसी एक खेमे को तरजीह देने के बजाय सबको साथ लेकर और खुश करने की कोशिश की है, पर कांग्रेस की एक कोशिश नाकाम होती दिखाई दे रही है। पार्टी हाईकमान ने 10 कमेटी को गठन कर करीब 180 से ज़्यादा सदस्यों की सूची जारी की है, लेकिन बावजूद इसके पार्टी में असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की क्या पूरे प्रदेश के देश के अंदर कांग्रेस की स्थिति हो गई है और यहाँ पर ये बेवकूफ़ी वाला निर्णय मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस का है। रोज़ आपस में झगड़े के अलावा कुछ नहीं होने वाला। सब अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक व्यवस्था है, एक अध्यक्ष होता है, नियम के अनुसार जितने भी होते हैं वो सब पद मिले वो होते हैं। इसलिए मैं कांग्रेस के लिए तो केवल इतने कहूँगा, सब लोग बुद्धि आए तो अच्छा है। देखिए, संगठन में फेरबदल हम सब विदित हैं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष इंदिरा जी का आकस्मिक निधन हुआ और उससे जो है संगठन और का संतुलन बिगड़ा। तो उस संतुलन को साधने के लिए पार्टी हाईकमान को जो उचित लगा वो उन्होंने किया। कलेश या वो कहते हैं, मैं उसे लोकतंत्र कहता हूँ। और जब हम बच्चे थे तब सुनते थे गांधी जी में, पटेल में, नेहरू जी में भी कुछ होता है, खटपट होती है, कई बार पार्टियां टूटी हैं, बनी हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा वही है और कांग्रेस कार्यकर्ता वही हैं। और खबर उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।